Good morning, student. How are you all? I hope you all are fine. Today we will see common salt. The topic is common salt. ये आपका लास्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है. इससे रिलेटेड कुछ सॉल्ट्स होते हैं वो भी देखेंगे, उसके बाद ये आपका चैप्टर फिनिश होगा, ठीक है. कॉमन सॉल्ट बेसिकली आपने पता भी होगा, NaCl को बोलते हैं कॉमन सॉल्ट. दिस इज सोडियम क्लोराइड, ठीक है. इसके और भी नाम होते हैं, जैसे कि टेबल सॉल्ट हो गया, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं इसको, टेबल सॉल्ट हो गया, ठीक है. कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, और इसको ब्राइन भी बोला जाता है, ब्राइन, ठीक है. अभी मैं बताऊंगा आपको आगे. तो आपकी NCERT में एक हेडिंग लिखी है रॉ मटेरियल ऑफ ऑल केमिकल, ये लिखा हुआ है, ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ? रॉ मटेरियल ऑफ ऑल केमिकल मतलब ये हुआ कि दिस इज बेसिकली अ रॉ मटेरियल विच इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ केमिकल्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस आफ्टर दिस टॉपिक. ओके, ये बेसिक केमिकल होता है जो और केमिकल्स बनाने के लिए यूज में आता है. कैसे यूज आता है देखते हैं. सबसे पहला यूज इसका होता है, पहले आप देख लो इसको. NaCl ये क्या है? आयनिक कंपाउंड है, कैसे? और इसका नेचर क्या है? न्यूट्रल सॉल्ट है ये. क्यों? ये NaOH से बना है और HCl से बना है. Na कहाँ से आया है? NaOH से स्ट्रॉन्ग बेस हो गया. Cl कहाँ से आया है? HCl से. ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, तो स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल हो गए. तो सबसे पहले हम NaCl से क्या बनाते हैं? प्रिपरेशन ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं हम NaCl से. इंटरेस्टिंग. नमक से आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हो. कैसे, जानना चाहते हो? लेट्स सी. और NaOH को जनरली हम बोलते हैं कास्टिक. क्या बोलते हैं? कास्टिक बोलते हैं, ठीक है. अगर हम मार्केट में जाओगे और ये खरीदने, तो बोलोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दो, कोई नहीं तुम्हें देगा, भगा देगा, मना कर देगा, नहीं है. अगर उससे बोलोगे कास्टिक दे दो, तो फटाक से तुम्हें निकाल के दे देगा, और उस डब्बे पे लिखा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड. और दुकान वाले को नहीं पता होगा कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बिकॉज दिस इज ए जनरल नेम, वी नो अबाउट इट. ओके, एक और इसका नेम होता है, आपके NCERT में नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए. इसको क्या बोलोगे तुम? लाई. इसको बोलते हैं लाई, ठीक है. लाई बोलते हैं इसको. ये वाला लाई नहीं, ये इसको बोलते हैं लाई, ठीक है. एक और नाम है इसका. तो देखते हैं कैसे बनता है. देखो, ये लिख लो यहाँ पे. इट इज प्रिपेयर्ड PREPARED by passing electricity in the brine solution. अब ये क्या है समझो. This is basically a industrial process used for the manufacture of NaOH on large scale. जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं NaOH बनाने की, वो इसी मेथड को यूज़ करती हैं. नमक से NaOH बनाती है. कैसे? इनका पूरा सेटअप होता है. मैं आपको फंडा बहुत ईजी तरीके से बता रहा हूँ. आपने एक वेसल लिया और वेसल को में पानी भर दिया और नमक डाल दिया खूब सारा, तो नमक पानी का मिक्सचर हो गया, सॉल्ट वाटर का, ठीक है. दैट इज कॉल्ड ब्राइन सोल्यूशन, ठीक है. कुछ परसेंटाइल होता है, 4 to 5% ऑफ सोल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन, ठीक है. वो मैं आपको बुक में देखना. बट सिंपल ब्राइन मतलब क्या होता है? नमक पानी का मिक्सचर है, 4 to 5% ऑफ NaCl. तो वेसल लिया आपने, नमक पानी मिला दिया, उसमें प्लस माइनस के 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, कैथोड एक एनोड, ठीक है. और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी.
जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे कुछ टाइम होने के बाद जो नमक पानी जो था वेसल में वो NaOH में कन्वर्ट हो जाएगा। यही तो केमिस्ट्री है। NaCl है और कन्वर्ट किस में हो गया वो NaOH में। देखते कैसे? ओके, यू नोट डाउन दिस, देन आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। नोट डाउन। ओके, क्वेश्चन है हाउ टू प्रिपेयर NaOH फ्रॉम NaCl। कमर्शियल मैथड है, ठीक है, कमर्शियल मैथड, कमर्शियल मैथड, ठीक है। तो इसमें देखो कैसे करेंगे इसको। एक आप वेसल लोगे, वेसल लिया, ठीक है, और इसमें ये आपका कैथोड हो गया, बैटरी लग गई प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पे एक स्विच लगा दिया आपने की ऑन ऑफ करने के लिए, और ये ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ठीक। दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड, ओके। और यहाँ पे क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन है, मतलब NaCl प्लस वाटर यहाँ भरा हुआ है इसमें, ठीक है। दिस इज NaCl प्लस वाटर, ठीक है, ब्राइन, ओके। तो आपने जब इसको ऑन करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होना स्टार्ट होगी। देखो क्या होगा जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, NaCl किस में ब्रेक होगा, इलेक्ट्रिसिटी जब पास करोगे तो Na पॉजिटिव में ब्रेक होगा और Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा, क्योंकि वो उसी से मिलके बना है ना, आयनिक कंपाउंड है, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक होगा, ठीक है। अब देखो एनोड पे क्या होगा रिएक्शन, एट एनोड, एनोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल जो हमारा है वहाँ पे क्या होगा। तो देखो एनोड क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, तो इसके पास कौन जाएगा, क्लोरीन, Cl नेगेटिव जाएगा, ठीक है। और अपना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज कर देगा, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया, किस में कन्वर्ट हो गया, Cl में। तो 2 क्लोरीन ले लो क्योंकि Cl2 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्लोरीन गैस कहाँ बनी, एट एनोड, तो एनोड पे क्या बनेगी, क्लोरीन गैस, यहाँ पे क्लोरीन गैस बनेगी। कैसे, यहाँ पे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, तो क्या हो रहा है, Cl कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये नहीं जाएगा, ये हैवी एटम है इसलिए नहीं जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे एट कैथोड क्या होगा, कैथोड पे देखो, कैथोड पे क्या होगा, तुम्हारा जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैथोड पे गया, ये H2O में ब्रेक होगा ना, H2O किस में ब्रेक होगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो H कहाँ जाएगा, कैथोड पे। और ये इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, H पॉजिटिव है ना, तो इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ बट रहे हैं, बहुत से इलेक्ट्रॉन बट रहे हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, ठीक है। तो किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन में, 2 मॉलिक्यूल ले लो, हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया। तो कैथोड पे कौन सी गैस बनेगी, एट कैथोड। तो पेपर में पूछ सकता है कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन ब्राइन सॉल्यूशन विच गैस इज इवॉल्व्ड एट एनोड एंड कैथोड। तो ये क्वेश्चन आ गया। तो आपको ये बुक में बहुत ही कम ये सब नहीं लिखा हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। ये मैं डिटेल्स में आपको बता रहा हूं, ठीक है। आप देखो हाइड्रोजन तो कहां चली गई, कैथोड पे, Cl कहां चला गया, एनोड पे। सॉल्यूशन में कौन बचा, हमारा Na इन सॉल्यूशन, क्या बचा है यहाँ पे Na।
और क्या बचा, OH, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, NaOH। अब पता चला कि सॉल्यूशन में के नमक पानी से NaOH कैसे बन गया, ठीक है, समझ आया आपको, बढ़िया। तो ये सॉल्यूशन में एक्वस की फॉर्म में रहेगा, ठीक है, समझ आया, गुड। अब एक फाइनल रिएक्शन लिख लो जो आपको याद करनी है। नमक लिया, पानी लिया, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, करंट लगा दिया, फटाफट हमारा NaOH तैयार हो गया, प्लस क्लोरीन गैस निकल गई, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल गई। क्लोरीन नेगेटिव, Cl- कहाँ जाएगा, एनोड पे बनेगी क्लोरीन गैस, ये वाली, तो यहाँ लिखो एट एनोड, और ये कैथोड, ठीक है, क्लियर। तो आपकी इस बुक में ये सिर्फ रिएक्शन दी गई है, ये सब नहीं समझाया गया है, तो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और आपको परेशानी ना हो, और एग्ज़ाम में आप अच्छे से क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाएँ। जो हॉट के क्वेश्चन होते हैं, डीप क्वेश्चन होते हैं, टफ क्वेश्चन होते हैं, वो आप इजीली कर पाएँ, आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो पेपर में आया व्हाट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्या लिखोगे, इसमें ये लिखना, अपनी कॉपी पे नोट कर लो, व्हाट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्वेश्चन में लिख लो। तो इसमें लिखना, इट इज अ प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ NaOH from NaCl by passing electricity in the brine solution। brine solution, फिर से देखो, it is a process of for the preparation of NaOH from NaCl by passing electricity in the brine solution, क्लियर। अब क्वेश्चन आता है कि इसका क्लोर ही नाम क्यों पड़ा, अल्कली नाम क्यों पड़ा। क्लोर आया है टर्म क्लोरीन से, देखो यहाँ क्लोरीन बन रही है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्लोर, और यहाँ पे अल्कली है, ये अल्कली, तो इसीलिए इसका नाम अल्कली पर पड़ा है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसका नाम क्लोर अल्कली क्यों पड़ा, तो क्लोर मतलब होता है क्लोरीन, जो कि एनोड पे बनती है NaCl से, और अल्कली क्यों, क्योंकि यहाँ पे NaOH बन रहा है, अल्कली है वो। अल्कली क्या होती है, अगर याद है तो कमेंट करके बताओ कि अल्कली क्या होती है, ओके। ये आपका फाइनल प्रोसेस है, बहुत डिटेल्स में, और आपको अगर कहीं भूल जाना आगे चल के तो ये वीडियो फिर से देख लेना, ओके। बुक में जो फिगर बनी हुई है वो मत बनाना, कंफ्यूज हो जाओगे, ये फिगर बनाना इजी है, नोट इट डाउन।